नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। इन दिनों देश सहित राज्य में पेपर लीक को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने महायुति सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस समय राकापा विधायक रोहित पवार ने विधानसभा में डिप्टी सीएम फडणवीस से सवाल पूछा कि राज्य में भी स्पर्धा परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक के कुछ मामले सामने आए हैं। ऐसे में क्या केंद्र की तरफ राज्य में भी पेपर लीक को रोकने हेतु कानून बनाया जाएगा? जिस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने पेपर लीक के संदर्भ में जल्दी कड़ा कानून बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि गट क की परीक्षा एमपीएससी द्वारा ली जाएगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता बालासाहब थोरात ने कहा कि स्पर्धा परीक्षाओं के पेपर लीक की वजह से जहां एक और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, वही बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य का नुकसान होता है। ऐसे में पेपर लीक के मामले में लिप्त आरोपियों को कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। इस पर भी डिप्टी सीएम फडणवीस ने सकारात्मक रुख दर्शाया। प्रदेश में लगभग सभी भागों में मानसून सक्रिय होने के साथ अगले कुछ घंटों में विदर्भ में जोरदार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। विभाग का कहना है कि राज्य के सभी क्षेत्र में बारिश के अनुकूल वातावरण बना है। महाराष्ट्र से केरल तटीय भागों में हवा में दक्षिणोत्तर कम दबाव का क्षेत्र होने से तटीय भागों में फिर बादल एकत्र हो रहे हैं। आज सोमवार को पुणे, सातारा, रत्नागिरी, रायगढ़ में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विदर्भ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया गया है। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना में भी बारिश की संभावना जताई गई है। अब तक अकोला स्थित महाराष्ट्र राज्य बीज महामंडल यानी महाबीज के व्यवस्थापकीय संचालक के तौर पर कार्यरत आईएएस अधिकारी सचिन कलंत्रे को अमरावती महानगर पालिका का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य के सामान्य प्रशासक विभाग ने 30 जून को कलंत्रे की नियुक्ति का आदेश जारी किया है, जो निवर्तमान मनपा आयुक्त देवीदास पवार के स्थान पर अब मनपा आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। विशेष उल्लेखनीय है कि एन नवीन सोना के उपरांत कई वर्ष पश्चात अमरावती महानगर पालिका में मनपा आयुक्त के तौर पर किसी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हुई है। उल्लेखनीय यह भी है कि करीब 10 वर्ष पहले आईएएस अधिकारी सचिन कलंत्रे अमरावती जिलाधीश कार्यालय में निवासी उप जिलाधिकारी के तौर पर कार्य कर चुके हैं। राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मकर द्वार के पास लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के सांसदों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन के दौरान अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में ही खड़े दिखाई दिए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कई मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी की। स्थानीय संजय गांधी नगर के पास सड़क पार करते समय अज्ञात दुपहिया वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते सावर्डी गांव की आंगनवाड़ी सेविका सयाबाई धनराज मेश्राम बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसे इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और सिर और पैर में गंभीर चोट रहने के चलते निजी अस्पताल में रेफर किया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने सयाबाई मेश्राम के दामाद राहुल उके से संपर्क कर सयाबाई मेश्राम के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। पता चला कि इस सड़क हादसे में बुरी तरह घायल सयाबाई मेश्राम के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ और उनके सिर पर भी काफी गंभीर चोट आई। ऐसे में सयाबाई का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी सांसद वानखड़े ने संपर्क करते हुए सयाबाई की ओर विशेष ध्यान देने का निवेदन किया। ग्रीष्मकाल की छुट्टियों पश्चात सोमवार से शहर और जिले की शालाएं बच्चों की किलबिल से गुंजायमान हो गई। सभी शालाओं में नैनीहालों का गुलाब का फूल और मिष्टान्न देकर स्वागत किया गया, तो प्रार्थना के साथ पहले दिन कक्षाओं में नए सत्र की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। सुबह सवेरे अभिभावकों को बच्चों को शालाएं छोड़ने का काम पुनः प्रारंभ हो गया। अनेक शालाओं में कुछ बच्चे बड़े मजे ले रहे थे, तो कुछ थोड़े समय के लिए भी अपनी माताओं से दूर होने के लिए तैयार न दिखाई दिए। समीपस्थ रेवसा परिसर स्थित श्री गुरु गजानन धाम में आज 1 जुलाई से बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के शैक्षणिक सत्र का बड़ी धूमधाम के साथ शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही अमरावती के शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। शाला का पहला दिन और आषाढ़ी एकादशी का औचित्य साधते हुए सभी विद्यार्थियों का अनूठी पद्धति से स्वागत किया गया, जिसके तहत श्रीमंत योगी एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधीर वाकोडो ने सभी नन्हे वारकरियों के पांव धुलाते हुए उनका
उनका स्वागत किया। साथ ही स्कूल में माउली के पालकी समारोह का नयन रम्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था तथा स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने रिंगन समारोह में प्रत्यक्ष सहभाग लेते हुए वारकरी संप्रदाय की महान परंपरा का अनुभव किया। स्थानीय जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 350 में जिजाऊ स्मृति दिवस के निमित्त शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में 3 दिवसीय जिजाऊ स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यानमाला के तीसरे दिन स्वराज्य प्रेरक राष्ट्रमाता जिजाऊ व महिला सक्षमीकरण विषय पर राज्य की ख्यातनाम वक्ता एवं संत साहित्य की गहन अभ्यासक प्राध्यापक डॉक्टर नयना कडुक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रतिपादन किया कि राजमाता जिजाऊ द्वारा देखे गए स्वराज्य व सुराज्य के स्वप्नों की वजह से ही शिवराज्याभिषेक व तेजोमय हिंदवी स्वराज्य का ऐतिहासिक पल साकार होगा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और सिंधी समाज संयोजक डीपीसी सदस्य पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम नेबनानी के जन्मदिन पर आज उनके समर्थकों एवं चाहने वालों ने विविध सामाजिक धार्मिक उपक्रम सहर्ष आयोजित किए। विदर्भ की कुलस्वामिनी अम्बा माता और एकवीरा देवी संस्थान में श्रद्धा पूर्वक महाआरती करने के साथ नेबनानी परिवार ने गौरक्षण में गुड़ तुलाकर गौ माता को खिलाया। दीर्घायु होने की कामना लेकर शहर के अनेक गणमान्य और शिवसेना नेताओं ने भी नेबनानी को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्रीमद महागणाधिपतये नमः। ओम समगस्य एकदंतकस्य कपिलो गदिकरणकलंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो। गत रोज राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा दिवंगत विजया देवी ब्रिजमोहन जी मुंदड़ा की स्मृति में राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सह परिवार सत्कार व सम्मान करने हेतु होटल ग्रैंड महफिल में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया था। हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, कुलगुरु मिलिंद बाराते, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा होटल महफिल के संचालक गोपाल मुंदड़ा, ब्रिजमोहन मुंदड़ा, हितकारक मंडल के संरक्षक पंडित देवदत्त शर्मा, सचिव रामेश्वर गग्गड़, कार्यक्रम संयोजक अनिल नरेडी, महिला मंडल अध्यक्षा उर्मिला कलंत्री, नवयुवक मंडल अध्यक्ष अमित मंत्री उपस्थित थे। इस समारोह में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार अंक हासिल करने वाले राजस्थानी समाज के 100 से अधिक छात्र छात्राओं का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए कुलगुरु मिलिंद बारहाते ने उपस्थित विद्यार्थियों के साथ अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए और कहा कि वे खुद कक्षा 12वीं की परीक्षा में मेरिट आए थे और आज तक अपने सत्कार को नहीं भूले। ठीक इसी तरह आप भी आज का दिन यह सत्कार अभिनंदन जीवन पर्यंत स्मरण रखे, इससे मिली प्रेरणा को सदैव कायम रखे और अपने पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़े। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ कुछ नया रचे, कुछ नया पढ़े। इस समय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने विद्यार्थियों को यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत और भारतीयों के लिए सर्वाधिक अवसर लगभग सभी क्षेत्र में है। दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकित्सक भारतीय है, बेहतरीन सीए भारतीय है, संशोधक भारतीय है। दुनिया भारत और भारतीयों की मेधा का लोहा मान रही है। डॉक्टर बोंडे ने पढ़ाई के प्रेशर को प्लेजर बनाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने इस मौके पर मार्के की बात कही। उन्होंने गुणवंत विद्यार्थियों से कहा कि कम अंक प्राप्त करने वाले सहपाठियों के बारे में भी विचार करें, उन्हें साथ ले, उन्हें ट्रेस न आने पाए ऐसा कुछ करे। साथ ही पुलिस आयुक्त ने कहा कि कम नंबर आने पर बिल्कुल निराश न हो। आज तो करियर के अनेक अवसर उपलब्ध है, किसी भी क्षेत्र में अपना कौशल्य विकास कर धाक जमा सकते हैं। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों का गौरव करने की हितकारक मंडल की 25 वर्षों की परंपरा का आगे भी जतन होगा। अग्रवाल ने सांसद अनिल बोंडे और कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते, सीपी नवीन चंद्र रेड्डी का कार्यक्रम के लिए समय देने और विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुंदड़ा परिवार का भी आभार व्यक्त करते हुए अगले 5 वर्षों तक यही होटल महफिल में सत्कार समारोह आयोजित करने का अनुरोध गोपाल मुंदड़ा से किया। इस मौके पर उद्यमी और होटल ग्रैंड महफिल के संचालक गोपाल मुंदड़ा सह परिवार एवं संपूर्ण उत्साह व हर्ष से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि माताजी विजया देवी की स्मृति में गुणवंत छात्र छात्राओं के अभिनंदन का यह कार्यक्रम पुनीत है। आगे भी ऐसे आयोजन में सहभागी होकर उन्हें आनंद प्राप्त होगा।
रविवार मध्यरात्रि से समूचे देश में क्रियान्वित भारतीय न्याय संहिता और न्याय कानून प्रावधानों को लेकर पहला जन जागृति कार्यक्रम आज राजापेट थाना में हुआ। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने नई संहिता के प्रावधानों को न्याय सहायता बताया और कहा कि चिकित्सकों को भी नई संहिता में छूट है। उन्हें किसी भी आपराधिक घटना अथवा दुर्घटना के घायलों का उपचार करना है, उन पर कोई जांच नहीं आएगी। मंच पर सीपी रेड्डी के साथ उपायुक्त गणेश शिंदे, सागर पाटिल, कल्पना बारावकर, एसीपी शिवाजी बसाटे आदि उपस्थित थे। आईपीएस की धारा में थोड़ा परिवर्तन लाकर अब यह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 बन गई है, जिसके चलते आम नागरिकों के साथ साथ पुलिस विभाग व वकीलों में भी संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई है। इसी को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर के विभिन्न थानों में नागरिकों को नए कानून के बारे में जानकारी व मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते सोमवार को स्थानीय नागपुर गेट थाने में मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमरावती शाखा द्वारा डॉक्टर्स डे निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विविध स्वास्थ्य संस्था के प्रमुखों का उनके उल्लेखनीय कार्यों व योगदान के चलते उन्हें सम्मानित किया गया। स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में करीब 15 दिन पहले ब्रेस्ट कैंसर से जूझती एक महिला पर सफलतापूर्वक शल्यक्रिया करते हुए 8 किलो वजनी गांठ को निकालने में डॉक्टरों की टीम सफल रही। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित बागड़िया ने सुपरमैन फ्लैप पद्धति से शल्यक्रिया करते हुए करीब 40 सेंटीमीटर की व्यास वाली गांठ को उक्त महिला के शरीर से बाहर निकाला। कल 30 जून को समूचे राज्य में पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के सर्वसाधारण व विनंती तबादले की सूची घोषित हुई, जिसके अनुसार शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत 5 पुलिस निरीक्षकों का तबादला अन्य पुलिस घटकों में हुआ। वही बाहर से 3 निरीक्षक शहर पुलिस आयुक्तालय में आने वाले हैं। इसी तरह अमरावती ग्रामीण पुलिस में कार्यरत 4 पुलिस निरीक्षकों का तबादला बाहरी जिलों में किया गया। वही बाहर से 4 नए पुलिस निरीक्षक अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस में भेजे जा रहे हैं। स्थानीय जिला ग्रामीण पुलिस दल में कार्यरत 4 सहायक पुलिस निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। अमरावती रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकले ने अमरावती परिक्षेत्र के 34 सहायक पुलिस निरीक्षकों के तबादला आदेश विगत 29 जून को जारी किया। अपने मौसी के घर में रहने वाली एक युवती ने गले पर दुपट्टे से फंदा बांधकर फांसी लगाने की घटना राजापेट थाना क्षेत्र के चुनाभट्टी परिसर में उजागर हुई। पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी किसी बीमारी के चलते विगत 29 जून को मौत हो गई थी। ऐसे में अपने प्रेमी की मौत से व्यथित होकर उस युवती ने यह आत्मघाती कदम उठाया। चांदूर बाजार के विशरुली गांव में कल 30 जून को सुबह 11 बजे गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों ने मुरुम लदे ट्रक को रोककर गौन खनिज की अवैध तस्करी का मामला पकड़ा और इसकी जानकारी ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस थाना सहित राजस्व महकमे को दी। इन दोनों ट्रकों के पास दस्तावेजों के नाम पर गिट्टी की रॉयल्टी थी, वही उनके वाहनों में मुरुम लदा हुआ था। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑरेंज सिटी लेआउट परिसर से विगत 28 जून को तड़के हीरो स्प्लेंडर दोपहिया वाहन चुराए जाने से संबंधित मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने संदेह के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और उसके पास से चुराए गए दोपहिया वाहन को जब्त करने के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी व सेंधमारी की वारदातों पर भी पर्दाफाश किया। धारनी में एपीएमसी नाके के पास विगत शनिवार की शाम को 2 दोपहिया वाहनों के बीच आमने सामने टक्कर हो जाने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई तथा 2 लोग बुरी तरह घायल हुए। मृतकों की शिनाख्त सुभाष मेटकर व हरिदास कासदेकर के तौर पर हुई है। पता चला है कि शनिवार 29 जून की शाम 7:30 बजे के आसपास एपीएमसी नाके के सामने विपरीत दिशा से आ रहे 2 दोपहिया वाहन एक दूसरे से भिड़ गए। अमरावती के बिस्मिल्लाह नगर निवासी और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पदाधिकारी अरबाज खान समीर खान यह दूध डेयरी का व्यवसाय करने के चलते रविवार 30 जून की दोपहर 3:45 बजे के आसपास पठान चौक से डेयरी संबंधी कुछ काम के लिए आ रहे थे। तभी अचानक आसमान से चाइना मांझा टूटकर रास्ते से जा रहे अरबाज के गले व चेहरे पर फंस गया, जिसके कारण अरबाज के गले व चेहरे पर चाइना मांझे से मामूली चोट आई, जिसकी शिकायत तुरंत अरबाज ने नागपुर गेट थाना में देकर प्रतिबंधित चाइना मांझे को बेचने वाले दुकानदार के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर चाइना मांझे से पतंग उड़ा रहे युवकों व बच्चों पर कार्रवाई की मांग की।
अपने से उम्रों में बड़ी रहने वाली एक महिला के साथ करीब 16 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 36 वर्षीय व्यक्ति ने उस महिला के 5 लाख रुपए हड़प लिए। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे उक्त महिला का नागपुर स्थित प्लॉट भी बेच डाला और 26 वर्षीय युवती से विवाह करते हुए 16 साल तक अपने साथ लिव इन में रहने वाली महिला से पल्ला भी झाड़ लिया, जिसके चलते उक्त महिला ने गढ़गंगा पुलिस थाना पहुंचकर 36 वर्षीय व्यक्ति सहित उसके माता पिता के खिलाफ यौन शोषण व आर्थिक जालसाजी का मामला दर्ज कराया। अपने घर की मोरी में नहा रही एक विवाहित महिला को उसके ही पड़ोसी द्वारा ताक झाक करने के मामले में बलगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार बलगांव के ग्राम साउर में रहने वाली एक विवाहित ने बलगांव पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शनिवार की शाम 5 बजे अपने घर के मोरी में नहा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी स्वप्निल सुधाकर मेश्राम यह तालपत्री के छेद से महिला को झाँक रहा था। महिला को यह आभास होता उसने तुरंत साड़ी पहनकर आरोपी के घर जाकर उससे पूछताछ की। तब आरोपी ने उल्टे सीधे जवाब देने पर महिला ने बलगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिरियादी संतोष चरणराव सोनले द्वारा कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में दी गई शिकायत के अनुसार उनके घर का निर्माण कार्य एकवीरा लेआउट परिसर में शुरू है, जिसके कारण उन्होंने 12 mm लोहे की बार का 3 बंडल 28 जून की रात 9 बजे लाकर रखा था, मगर 29 जून को देखने पर 3 लोहे के बंडल जिसकी कीमत लगभग 24,000 रुपए बताई जा रही है, किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर फरार हो गया। रोनली की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर आरोपी ने फिरियादी सहित उनके परिचितों से 1,68,00,000 रुपए की ठगी करने का मामला राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार फिरियादी चंद्रशेखर पिंपले ने राजापेट पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार बताया कि सरकारी ठेका लेने का काम करते हैं। आरोपी शिवम गजानन देशमुख ने उसके प्रिंटिंग प्रेस संतोष प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से सरकारी ठेका दिलाने के बारे में सरकारी मोहर रहने वाले स्टैंप पैड पर नकली दस्तावेज दिखाकर फिरियादी को विश्वास में लिया और फिरियादी को सरकारी ठेका पूरा करने में लगने वाले पैसे फिरियादी को नफे में हिस्सा देने की लालच देकर चेक व नकद के रूप में 78 लाख रुपए और फिरियादी की परिचय में रहने वाले लोगों से कुल 1,68,00,000 रुपए की ठगी की, जिसके आधार पर राजापेट थाने में मामला दर्ज किया गया। अपने गांव की ओर जा रहे दंपति की मोटरसाइकिल को कार चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक को टक्कर मारने से पति पत्नी गंभीर घायल हो गए। यह घटना 30 जून को फ्रेजरपुरा थाना में घटित हुई। दरियापुर के बनोसा स्थित 64 जीन प्लॉट इलाके में रविवार की आधी रात चोरों के एक टोली ने थोड़ी दूर पर 3 मंदिरों को निशाना बनाया तथा तीनों मंदिरों की दान पेटी को तोड़कर 24,000 रुपए की नगद रकम पर हाथ साफ कर लिया। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में 2 चोर कैद हुए, जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यवतमाल नागपुर महामार्ग पर चापरडा गांव के निकट इनोवा व ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत में इनोवा में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा सोमवार को तड़के घटित हुआ। बुल्डाना में शराब का व्यसन छुड़ाने के नाम पर एक युवक के साथ बेदर्दी के साथ मारपीट करने के मामले में शिवा महाराज नामक एक भोंदू बाबा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इससे कुछ घंटों का ही समय बीता था कि उस भोंदू बाबा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उक्त बाबा कथित तौर पर भूत बाधा का शिकार रहने वाली महिला के साथ निर्ममता पूर्वक मारपीट करता दिखाई दे रहा है। इन दोनों वीडियो के सामने आते ही बुल्डाना जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया और शिवाजी पुंडलिक बर्डे उर्फ शिवा महाराज नामक भोंदू बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। देऊलगांव राजा तहसील के उमरखेड़ में रहने वाले संदीप बुधवत का 15 दिन पहले विवाह हुआ था। अभी संदीप के हाथों की मेहंदी भी ठीक से सूखी नहीं थी कि शुक्रवार की रात समृद्धि महामार्ग पर संदीप बुधवत एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में संदीप बुधवत सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वही अनिकेत चौहान नामक घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। मुंबई से नागपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार 4 व्हीलर ने जोरदार टक्कर मारने से गंभीर रूप से घायल मलकापुर तहसील के मोजे कुंड बुद्रुक निवासी पुलिस पाटिल नामदेव तुकाराम कवले की मौके पर मौत हो गई। राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर होटल यादगार के पास आज सुबह 10 बजे के करीब यह हादसा हुआ। हादसे के बाद गुजरात के आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। फरार आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं।
मूसलाधार बारिश से नदी को 21 जून की शाम बाढ़ आई। उसमें ऊटी में आनंदा अर्जुन साबले यह बह गए थे। बचाव दल ने 3 दिन तक उनकी तलाश की थी। आखिरकार 22 जून को घाट नादरा शिवार में साबले का शव मिला।